हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कितने मेथड होते हैं ओवुलेशन डे को ट्रैक करने के लिए। और उसमें टेम्परेचर मेथड में हम टेम्परेचर नोट करते समय किन किन मिस्टेक्स को करते हैं जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर मेथड से ओवुलेशन सही नहीं आता और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से मेथड हैं। तो ओवुलेशन डे को यानी कि वो दिन जिस दिन की लेडी के अंदर अंडा बनके तैयार होता है, रप्चर होता है, और अगर वो लेडी अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाती है तो वो कंसीव कर सकती है। तो आज हम उस डे को कैसे फाइंड आउट करें ये हम पता लगा रहे हैं। तो सबसे पहला मेथड होता है कैलेंडर मेथड, जिसमें हम आने वाले पीरियड के डे में से -14 करके क्या करते हैं, अपना ओवुलेशन डे ट्रैक करते हैं। ये उनके लिए सक्सेसफुल होता है जिनका पीरियड एकदम रेगुलर है और जो अभी यंग एज में है। दूसरा होता है डिस्चार्ज मेथड, क्योंकि पीरियड से ओवुलेशन डे से 1 या 2 दिन पहले आपको हल्का वाटरी डिस्चार्ज होने लग जाता है, जो कि ओवुलेशन के बाद एकदम पेस्ट जैसा स्टिकी हो जाता है। तो स्टिकी होने से पहले क्या होता है, ओवुलेशन डे होता है। लेकिन क्योंकि ये सबका अलग अलग होता है, किसी का 2 दिन रहता है, किसी का 3 दिन रहता है, किसी का 1 दिन हो, एक ही लेडी में 1 मंथ में ये 1 दिन रहा है, किसी में अगले मंथ में ये 2 दिन रह सकता है। तो इससे थोड़े से आपको एरर होने के चांस बढ़ जाते हैं। फिर मार्केट में आइनो किट, आइनिटो किट, इस तरीके की और बहुत सारी किट्स आती हैं। ये वाली किट्स भी आपको जब रिजल्ट देती हैं तो उस समय लगभग 8 घंटे हो चुके होते हैं जब वो देना शुरू करती हैं। फिर आपने उसके कितनी देर बाद, आपने जरूरी नहीं कि रात को 12 बजे आपका ओवुलेशन हुआ तो आप सुबह 8 बजे ही टेस्ट करेंगे। हो सकता है कि सुबह आप 10 बजे टेस्ट करें, आप 12 बजे करें, आफ्टरनून में करें, तो क्या होगा कि हो सकता है आपका ओवुलेशन खत्म हो चुका हो। तो ये भी यंग एज में आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल होती है। आफ्टर 30 इनकी जो एप्लीकेशन है वो आपके लिए सुटेबल कम होती है। इसके बाद 2 मेथड होते हैं, टेम्परेचर मेथड और अल्ट्रासाउंड मेथड। टेम्परेचर मेथड इसीलिए दी बेस्ट मेथड होता है क्योंकि इसके लिए आपको कोई पैसा खर्च नहीं करना होता, आपको बाहर नहीं जाना डेली, और इसको आप घर पर ही अपने आराम से कर सकते हैं। जबकि अल्ट्रासाउंड मेथड के लिए, जो कि टेम्परेचर मेथड से भी एकदम एक्यूरेट है, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, घर से बाहर डॉक्टर के पास स्टडी कराने के लिए, अल्ट्रासाउंड कराने के लिए जाना पड़ता है। तो इसीलिए डेली रूटीन में आप किससे चेक कर सकते हैं, टेम्परेचर मेथड से चेक कर सकते हैं, जिसमें हम आपको सजेस्ट करते हैं कि आप जब अपना ओवुलेशन डे ट्रैक करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से, यानी कि दीवार के साथ टेक लगा के बैठ जाइए और अपनी दोनों लेग्स को क्या करिए, ऐसे सीधे रखिए और वेजाइना के अंदर आप अपने जो थर्मामीटर है उसकी नोक को डालिए और 1 मिनट तक रखिए। यानी कि पहले आप चौड़ा करके थर्मामीटर को, नोक को वेजाइना के अंदर डाल सकते हैं, फिर आप ऐसे करके आराम से बैठे रहिए। 1 मिनट बाद आपको बीप की आवाज आएगी, आप उसको निकाल लीजिए और आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर आया उसको आप नोट करते जाइए। इस तरीके से आपको पीरियड के चौथे या 5वें दिन से आपको टेम्परेचर लेना होता है, उसको कॉपी में लिखना होता है। और डेली आप वॉशरूम जाने से पहले सुबह उठते ही, यानी कि आप इसका ध्यान दीजिए, एक तो इसको मॉर्निंग में लेना है जैसे ही आपकी आंख खुलती है। दूसरा, इससे पहले आपको 5-6 घंटे की मिनिमम साउंड स्लीप आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप पूरी रात जाग रहे हैं, आपको टेंशन है, या आप रात को लेट सोए हैं, तो आपका टेम्परेचर ढंग से नहीं आएगा। फिर इसके बाद आपने वॉशरूम नहीं जाना है, वॉशरूम जाने से पहले आपने लेना है, आपने इससे पहले कोई पानी नहीं पीना है, कोई ड्रिंक नहीं लेनी है, आपने कोई स्मोक नहीं करना है, सीधा आपने क्या करना है, टेम्परेचर लेना है। उसके बाद आप चाहे जो करें और उसको टेम्परेचर को लेके आपने नोटबुक में नोट करना है। तो जो चौथे या 5वें दिन में आपका टेम्परेचर होता है उसमें पूरा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट में लेते हैं। तो जिस दिन आपने लेना स्टार्ट किया, सपोज उस दिन 97 पॉइंट कुछ भी है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी है, मैंने लिख दिया 3 है, तो उस दिन जिस दिन ओवुलेशन होगा उस दिन वो 98.3 होगा। तो आप देख रहे हैं पूरे 1 डिग्री का चेंज आ गया। अगर ये 97.4 है तो उस दिन 98.4 होगा। अगर ये यहाँ पे 96.4 है तो उस दिन क्या होगा, ओवुलेशन डे के दिन ये 97.4 होगा। और ये
हर लेडी का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं कि लास्ट मंथ आपका ये था तो इस मंथ भी वो रहेगा, या आपकी फ्रेंड का ये है तो आपका भी यही हुआ, नहीं। ये हर इंसान का अलग टेम्परेचर आपको हर महीने मिलता है, तो इसीलिए आपको ये हर महीने प्रैक्टिस करनी होती है। आप इस सिंपल से मेथड में जो आप मिस्टेक्स करते हैं, जिसकी वजह से आप ओवुलेशन को ट्रैक नहीं कर पाते, तो वो पूरी एक लंबी लिस्ट है। मेरे व्यूअर्स मुझसे बार बार अपॉइंटमेंट लेते हैं और जो गलतियां डिस्कस करते हैं मैं आपके साथ वो डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले वो बायस्ड रहते हैं, क्या कि पिछले महीने इतना था तो इस मंथ भी इतना ही होगा, 5वें दिन हमने नोट नहीं किया, कोई बात नहीं, लेकिन हम लिख देते हैं। तो ऐसे बायस्ड ना रहे, क्योंकि ये आपका हर मंथ अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है। दूसरी चीज, राउंड ऑफ करने की आदत, यानी कि 97.4 से नीचे है लेकिन हम उसको 97.4 पढ़ना चाहते हैं, और चाहे वो 97.4 से ऊपर है तब भी हम उसको क्या करना चाहते हैं, 97.4। तो आपने उसको अप्रोक्सीमेट देखना है कि अगर आप मैनुअल जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसमें आपके साथ इस तरीके की एरर होती है तो आप डिजिटल वाला यूज करिए। डिजिटल वाले में क्या होगा, आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक कैजुअल अप्रोच होती है, ठीक है पिछले 2 महीने से कर रहे हैं, तो आप जो नोब होती है, जो शाइनिंग मरकरी वाली नोब होती है, उसको पूरा अपने अंदर रखना है। अगर वो आपने आधा अंदर रखा या आधे से कम या आधे से ज्यादा रखा और पूरा नहीं रखा तो टेम्परेचर सही नहीं आएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जो थर्मामीटर की नोब होती है आगे सिल्वर कलर की, मरकरी जिसमें होता है, आपने वो पूरी की पूरी वेजाइना के अंदर रखनी है। फिर नंबर ऑफ रीडिंग्स, बहुत सारे व्यूअर्स क्या करते हैं, अच्छा ये सही नहीं हुआ, एक बार और ले लेते हैं, फिर अभी ये भी सही नहीं है, एक बार और ले लेते हैं, फिर उन तीनों का मीन ले लेते हैं। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि जैसे ही आप एक से दूसरी बार रीडिंग लेने लगते हैं उतनी देर में आपकी बॉडी में एक टेंशन आ जाती है, आपके दिमाग में एक स्ट्रेस आ जाता है, जिसकी वजह से आपका टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और फिर आप एवरेज लेते हैं, तो जब आपकी रीडिंग्स नहीं लेनी तो एवरेज क्यों लेनी, आप एक ही बार ले, पहली बार उसको ध्यान से लें और उसी को लिखें, ना आप एक से ज्यादा बार रीडिंग लें, ना आप उसकी एवरेज निकालें। फिर आप उसको सिटिंग पोजीशन में लें, यानी कि जब आप इस तरीके से बैक को अपने सपोर्ट के साथ, पलंग के साथ या दीवार के साथ लगा के बैठे, ऐसे आप टेम्परेचर लें। ऐसा नहीं कि खड़े होके टेम्परेचर ले रहे हैं या आप लेट के टेम्परेचर ले रहे हैं, आप इस तरीके से बैठ के टेम्परेचर लेंगे। फिर इसके बाद है अपनी जो लेग्स हैं इनको आपने ऐसे पैरेलल रखना है, ना तो इनको ऐसे बेंड करना है और ना ही आपने क्रॉस लेग करना है कि एक के ऊपर एक आपने क्रॉस कर दिया, नहीं, ना तो क्रॉस करना है और ना ही आपने इनको ऐसे बेंड करके बैठना है, बेंड भी नहीं करना। फिर है आपका फिक्स टाइम, ये आप कोशिश कर सकते हैं, अलार्म लगाइए कि डेली एक फिक्स टाइम पे लीजिए। इसके लिए जरूरी है रात को आप डेली फिक्स टाइम पे सोइए, ताकि कम से कम 5-6 घंटे की नींद आपको मिले। ऐसा नहीं आज तो 10 बजे सोए थे रात को, फिर कल रात को हम 12 बजे सोए और फिर हमने सेम टाइम पे टेम्परेचर लिया, तो ये गलत हो जाएगा। नो पेन, आपकी बॉडी में उस समय कोई पेन नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी भी कारण से आपने पिछले दिन कोई ज्यादा एक्सर्शन किया है, आपको मस्कुलर पेन है या आपको किसी और तरीके का पेन रहता है, ऑर्थराइटिस है या आपके पेट में कोई इन्फेक्शन है या कुछ भी आपको पेन है, तो उस केस में आपका टेम्परेचर सही नहीं आएगा। नो मेडिसिन, अगर आप बुखार के कारण, कफ के कारण या कोल्ड के कारण कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका टेम्परेचर सही नहीं आएगा। फिर नो इलनेस, अगर आपने मेडिसिन तो नहीं ली लेकिन आपको फीवर है, अगर आपकी पूरी बॉडी में फीवर है तो आपका टेम्परेचर सही नहीं आएगा। कोई इन्फेक्शन है आपको तो भी आपका टेम्परेचर सही नहीं आएगा। फिर है अगर आपने क्या किया कि थर्मामीटर को उसी समय वॉश किया, आप रात को वॉश करके रखिए ड्राई करके, सुबह आप अपना उसको उठाइए और टेम्परेचर उससे नोट करिए। आप उसी समय वॉश करते हैं तो हो सकता है कल आपके ओवरहेड टैंक में धूप निकली थी, ज्यादा गर्म पानी है, और आज आपको धूप नहीं निकली थी तो इसीलिए कम गर्म पानी है, तो वो टेम्परेचर, और आपने उसको 0 पे भी सेट नहीं किया क्लिनिकल थर्मामीटर को, और आप उसको झाड़ा भी नहीं, उसको नीचे भी नहीं किया और आपने टेम्परेचर ले लिया, तो क्या होगा, गलत टेम्परेचर आएगा। और अगर आप डिजिटल थर्मामीटर काम में ला रहे हैं तो प्लीज टाइम टू टाइम आप उसकी बैटरी चेक करिए। ऐसा नहीं हो कि उसकी बैटरी डाउन हो, तो जब बैटरी डाउन होगी, जो उसमें छोटा सा सेल डलता है वो अगर डाउन होगा तो आपका टेम्परेचर कैसे सही आएगा, नहीं आएगा। और अगर इतनी सारी बातों को ध्यान में रखने के बाद भी 2 महीने तक
आप लगातार नोट करें और आपको लगे कि आपका तो पूरा 1 डिग्री टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, तो ये 100% आप मान लो कि जो ओवुलेशन है आपका उसमें कोई दिक्कत आ रही है, या तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस है, आपका AMH कम है, आपका HCG कम है, या अंडा प्रॉपर साइज का नहीं बन रहा है तो वो ज्यादा बड़ा होके रप्चर हो रहा है या छोटे में ही रप्चर हो रहा है, कुछ ना कुछ है। तो 2 महीने तक इस तरीके से वेट करने के बाद आप तीसरे महीने किस पे जा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड पे जा सकते हैं। और अल्ट्रासाउंड मेथड क्या है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो आप प्लीज हमारे उस वीडियो को भी देखिए ताकि आपको बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी।